अगर आप न्यू इनकम टैक्स पेयर हैं, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए, उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। सब न्यू टैक्स पेयर यानी कि फर्स्ट टाइम आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उनके लिए मैंडेटरी है पैन कार्ड का होना, आधार कार्ड का होना, बैंक अकाउंट होना, बैंक अकाउंट में केवाईसी अपडेट होना, ईमेल और मोबाइल लिंक होना। ये कंपलसरी है क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले ये अकाउंट को वैलिडेट करता है। वैलिडेट करने के दरमियान आपका ईमेल और मोबाइल वहां अपडेट होना चाहिए, अदरवाइज आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। तो ये सब सारी बातें जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अकाउंट अपडेट, केवाईसी, ये सब सारी चीजें होने चाहिए। फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट का डिटेल, ट्रांजैक्शन टोटल आपने कितना किया है, जिस भी फाइनेंशियल ईयर का फाइल करना हो उसके 1 अप्रैल से काउंटिंग करेंगे और उसके आने वाले 31 मार्च तक की जितनी भी आपके ट्रांजैक्शन हुए उसका डिटेल के लिए बैंक स्टेटमेंट ले लें। साथ में आपके पास एसेट्स है उसका रिकॉर्ड ले लें। ये सब सारी चीजें लें और अपना इनकम टैक्स के साइट पर रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं होते हैं तो आप फाइल नहीं कर पाएंगे। साथ में एक और बात है, आप अपना पैन और आधार को लिंक अगर नहीं कराया है तब भी आपको रिटर्न फाइल करने में दिक्कत आएगी। इसीलिए पैन आधार दोनों को लिंक करा करके तभी आप फाइल करने के लिए जाए। साथ में अगर आपने पैन आधार लिंक नहीं किया है तो अभी भी पैन आधार लिंक करने में 1000 रुपए का लेट फी के साथ आप लिंक करा सकते हैं विदिन 48 या 72 आवर में। साथ में ध्यान रखें कि पैन और आधार में डेट ऑफ बर्थ, नाम बिल्कुल मैच होना चाहिए स्पेलिंग के साथ, फादर्स नेम भी मैच होना चाहिए। ये ध्यान रखने वाली बात है, तभी आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल करना है तो ये मैंडेटरी है। ये सब सारी बात है। लोन का डिटेल भी, अगर आपके पास एसेट्स में कार वगैरह है तो उसका भी डिटेल ले लें कि उस साल में आपने कितने का लोन लिया, कितने का आपने रीपेमेंट किया, कितना बैलेंस है, ये सब दिखाए जाते हैं उसमें। बच्चे का अगर फी आपका है तो वो फी का डिटेल भी आप इकट्ठा कर लें, यानी कि टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, तभी आप रिटर्न फाइल करने के काबिल होते हैं। इसलिए इस चीज को ध्यान में रख करके फिर तैयारी करें और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। ओके, थैंक यू।